परमेश्वर का अनुग्रह से हमें एक अद्भुत दिन मिल गया है प्रियो, और इसलिए हम मिलकर उसके नाम को महिमा देने के लिए आज हम आए हुए हैं एक ऐसे खूबसूरत जगह पे। इधर नदियां हैं, इधर खेतें हैं, बहुत अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, और सचमुच मन को बहुत तसल्ली और शांति मिलता है ऐसे जगहों पर। सो प्रियो, जब भी हम ऐसे चीज़ों को देखते हैं तो हमें एक ही चीज़ याद करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी दुनिया और कितना अच्छा बनाया है। सो ठीक है कि आइए हम उसके वचनों से बातचीत करेंगे। उसमें जाने से पहले हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे साथ भाई रघुवीर, भाई शक्वीर है, जिनका आज इसी जगह पे बपतिस्मा है। आपको हम दिखाएंगे कि कैसा इतना अच्छा नदी है यहाँ पे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें प्लीज़ आप लोग भी। सिंहासन पे विराजमान प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपके करीब आते हैं प्रभु आप ही महान है प्रभु जी। सचमुच आपने इस दुनिया को प्रभु कितना अच्छा बनाया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कायनात के लिए प्रभु जी, इन खेतों के लिए प्रभु, इन नदियों के लिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। खुदावन, जिस प्रकार से प्रभु जब हम ये देखते हैं पिता, ये मानते हैं कि प्रभु सचमुच आप महान और प्रभु अपने बच्चों की वायदों को पूरा करने वाले हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज के दिन सचमुच आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी आपका सामर्थ आपके लोगों पर उतरे मेरे परमेश्वर पिता, और सुनने वाले के हृदय छिद जाए प्रभु जी। जो आज वचन हो खुदावन, सचमुच प्रभु उससे अपने लोगों से बातचीत करिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो प्रिय, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक वायदा किया है, और परमेश्वर का एक समय है, वो अपने समय पर वायदा को पूरा करता है। तो उसी वचन को देखेंगे आज हमारे बीच में। आज हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास, और जब हम उसका 6 अध्याय और वचन 14 पढ़ते हैं तो लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे सम्मान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। हालेलुया हालेलुया। इसी के नीचे जब हम पढ़ेंगे 5 में तो लिखा है, तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसको तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथों से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रिय, परमेश्वर का जो वायदा है वो कभी भी खाली नहीं जाता। अगर उसने हमसे अनंत जीवन का वायदा किया है, हमें मालूम होना चाहिए कि वो ज़रूर देगा। लेकिन क्या लिखा हुआ है, जब हम ऊपर ही वचन पढ़े थे 14 में, तो लिखा हुआ है, हाँ, अब सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा को पूरी करता है और करुणा करता रहता है। और 15 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो पूरा किया है। याद रखना, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी है, हम चाहे जैसे भी माहौल में हैं, परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें संभालेगा। एक माँ की तरह वो हमें प्रेम करता और हमें गिरने नहीं देता। याद रखना, जब तक हमारा भरोसा, जब तक हमारा लगाव उसके साथ लगा हुआ है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। लेकिन जब हम उससे दूर हो जाते हैं, जब हम अपना उस प्रॉमिस को भूल जाते हैं और पाप करने लगते हैं, तो याद रखना उस समय परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। जब हम देखते हैं पुराने नियम में भी ऐसे हुआ था कि जब तक इजरायली परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे तो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते तो परमेश्वर उनसे दूर होता था। तो क्या होता था उसके बाद? वो युद्ध को हार जाया करते थे। लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ हुआ करता था तो कुछ ही सैनिकों में वो युद्ध को जीत लिया करते थे। याद रखना, हमारा परमेश्वर का वायदा है कि वो कभी भी हमें अनाथ न छोड़ेगा। यीशु मसीह ने यही वायदा करके गया कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वो सहायक तुम्हारे लिए भेजे। और आज जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो आत्मा हमारे अंदर होता है। सो याद रखना, लिखा गया है जिस प्रकार से कि अगर हम प्रभु के नाम से कुछ कहते हैं तो वो तो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आत्मा को जब हम शौकित करते हैं तो वो माफ़ नहीं किया जाता। तो याद रखना प्रियो, जब उसका आत्मा हमारे अंदर है, उसका वायदा के अनुसार उसका आत्मा हमारे अंदर है, वो आत्मा का ये फल है धीरज, प्रेम। हमारे अंदर से ये उमड़नी चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि सचमुच ये परमेश्वर के बेटे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत के ज्योति हो।
और ज्योति जला करके कोई बेड के नीचे नहीं रखता, और न ही कोई अलमारी में छुपा के रखता है, परंतु कहाँ रखता है? दीवट पे रखता है, ताकि वो भीतर आने वालों को रोशनी मिले। यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो हमारा काम मनुष्य के सामने ज्योति के समान चमक जाए कि उस कामों को देखकर वो हमारे पिता को, यीशु को याद कर सके। हालेलुया। और यही इसीलिए वो आत्मा हमारे अंदर दिया गया है। सो बात कर रहे थे हम परमेश्वर की वायदा की। सो परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार सब चीज करता है, लेकिन बस हमारे ऊपर है कि हम उस वायदे के समय तक धीरज रखते हैं कि नहीं। लिखा है जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो धीरजवंत है, वो डाह नहीं करता, वो ईर्ष्या नहीं रखता, वो ऊहता नहीं है। आजकल बहुत सारे लोगों को देखिए, थोड़ा दिन प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अगर प्रार्थना का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उनको लगता है कि प्रभु तो है ही नहीं, वो हमारी सुनता ही नहीं है, और भटक जाते हैं और उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। याद रखना, हम अपने मर्जी से परमेश्वर को नहीं बुला सकते, वो उसकी वादा है। वो जब हम दीन बनकर उसके पास आते हैं तो वो ऐसे हमारे पास आ जाते हैं। वो तो चाहता है कि मन को साफ करके दीन बनकर नम्रता के साथ उसके पास आए, और वो हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। सो परमेश्वर हम सब को आशीष दे आज के दिन के लिए। और जब कि आप सब बपतिस्मा लेने जा रहे हो तो याद रखना कि परमेश्वर का वायदा है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, पुराने शरीर के लिए हम मर जाते हैं और नए में हम यीशु के साथ जिंदा हो जाते हैं। तो अब यीशु का वायदा यहाँ पे ये है कि जब हम बपतिस्मा लिए तो संसार के लिए मर गए, और अब हम जो जिंदा है वो यीशु के लिए हैं। तो किसी भी चीज़ को जो संसार में है, अपने आप को उसमें मत घुसाना। परमेश्वर के समीप जानकर हर एक वो काम करना, डर और भय के साथ प्रतिदिन उसके साथ संगति रखना। हालेलुया। तो याद रखना, जब आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, जो आज हमने पढ़ा है कि दाऊद से परमेश्वर ने वायदा किया था कि तेरे घराने के एक लोग राज्य पर इससे जो आसन है, जो उसका जो कुर्सी था उसके ऊपर विराजमान होगा। और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को वो राज्य दिया। और इतना ही लिखा था, इतना धन और शौहरत दिया है सुलेमान को उसने कि पूरी धरती में उसके समान कोई नहीं था, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला है। हालेलुया। जो कोई भी वचन उसके मुख से निकला उसके दासों के द्वारा, वो हमेशा पूरा होता है। भरोसा रखना कि अपने समय पे परमेश्वर काम अद्भुत तरीके से काम करते हैं। आमीन। और स्थितियां चाहे जैसे भी हो, अपने आप को मत बदलने दीजिए। शैतान आपको चाहेगा, मजबूर करेगा कि आप गाली दो, लड़ाई करो, वापस नशे में चले जाओ, वापस अपनी पत्नियों से झगड़े करो। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह के वचन के द्वारा उसका आत्मा आपके अंदर डाला गया है, और अब आप मनुष्य दूसरे सांसारिक तरीके से नहीं, परंतु अब एक आत्मिक तरीके वाला मनुष्य हो। आमीन। तो परमेश्वर जिस प्रकार से आपको आज्ञा दिया आप पूरा करेंगे, परमेश्वर भी आपके जीवन में अपने आज्ञा को पूरा करेंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।